भारी सियासी ड्रामे के बीच शहबाज शरीफ बने पाकिस्तान के 23वें प्रधानमंत्री। सीनेट चेयरमैन ने दिलाई शपथ। पीएम मोदी ने बधाई देते हुए शहबाज शरीफ को कश्मीर पर दिया जवाब। कहा, आतंक मुक्त शांति चाहता है भारत। पीएम चुने जाने के बाद शहबाज शरीफ का इमरान पर तंज। कहा, अगर विदेशी शक्तियों के साथ साजिश के मिले सबूत तो दे दूंगा इस्तीफा। श्रीलंका में भीषण आर्थिक संकट के बीच पीएम राजपक्षे ने प्रदर्शनकारियों से कहा, आपके प्रदर्शन की वजह से हम गंवा रहे हैं डॉलर। श्रीलंका में अंतरिम सरकार पर राष्ट्रपति और निर्दलीय सांसदों के बीच बातचीत रही बेनतीजा। यूक्रेन पर रूस बरपा रहा है कहर। अब तक 45 लाख से ज्यादा लोग देश छोड़ने को मजबूर। यूक्रेन वॉर में रूस ने फिर से मिसाइल इस्कंदर को किया एक्टिव। चेचन लीडर ने दी बड़ी धमकी। बेलारूस बॉर्डर कमेटी का पोलैंड पर बड़ा आरोप। बेलारूस के चेक पॉइंट पर पोलैंड ने की फायरिंग। यूक्रेन का रूस के वेयरहाउस पर बड़ा हमला। रूस ने वेयरहाउस में बनाया था एम्यूनिशन डिपो। यूक्रेन के अटैक में कई रूसी हथियार पूरी तरह से तबाह। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूक्रेन को लेकर दी बड़ी चेतावनी। रूस से युद्ध में अगला हफ्ता बहुत भारी होगा। पूर्वी यूक्रेन पर रूस बड़े पैमाने पर हमला करेगा। रूस की तरह ताइवान पर हमले की तैयारी में चीन बना रहा है खास तरह का प्लान। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने गुजरात के भावनगर में स्कूल का किया दौरा। इस साल दिसंबर में होने वाले राज्य विधानसभा चुनाव से पहले पहुंचे गुजरात। बोचहा उपचुनाव पर बोले आरजेडी नेता तेजस्वी यादव, बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने देवघर में त्रिकूट के पास रोपवे दुर्घटना की उच्च स्तरीय जांच के आदेश दिए। हादसे में 3 लोगों की मौत। भारत अमेरिका द्विपक्षीय मंत्री स्तरीय वार्ता में बोले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, 1 दशक के अंदर अमेरिका से हमारी रक्षा आपूर्ति नगण्य से बढ़कर $20 बिलियन से अधिक हो गई। देहरादून में सहकारिता विभाग भर्ती में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस सचिवालय के मुख्य गेट के बाहर किया गया प्रदर्शन। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की गई मांग। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सरकारी स्कूलों की दशा बदलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को चटाई मुक्त करने के लिए गुणवत्ता युक्त शिक्षा दी जाएगी। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम धामी ने मोटर होम का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने कहा, हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ हर प्रकार का पर्यटन बढ़े। पंजाब में पटियाला पुलिस ने अपराध को लेकर शुरू किया चेकिंग अभियान। पीजी में जाकर की चेकिंग। बिहार में फिर से शुरू हो गया जनता दरबार कार्यक्रम। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कल लगभग 2 दर्जन से ज्यादा जनता की समस्याओं का ऑन स्पॉट निपटारा किया। सिविल कोर्ट पहुंचे तेजस्वी यादव। गोपालगंज में हुए मर्डर केस में लॉकडाउन के दौरान नियम तोड़ने के आरोप में हुए पेश। बिहार के मुजफ्फरपुर जिला बोचहा विधानसभा को लेकर आज होगा मतदान। सुबह 7 बजे से लेकर शाम 6 बजे तक होगी वोटिंग। राजनगर एक्सटेंशन की रिवर हाइट्स सोसाइटी में सोमवार शाम एक फ्लैट में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। हादसे में दम घुटने की वजह से एक बच्ची की मौत हो गई, दूसरी की हालत नाजुक। यूपी एमएलसी चुनाव में आज सुबह 8 बजे खुलेंगे बैलेट बॉक्स। दोपहर 12 बजे तक आएंगे नतीजे। मतगणना 3 राउंड में होगी खत्म। आसनसोल बालीगंज सीट पर उपचुनाव आज। आसनसोल से टीएमसी ने शत्रुघ्न सिन्हा को बनाया उम्मीदवार। बीजेपी की ओर से अग्निमित्र पॉल लड़ेंगे चुनाव। दिल्ली सरकार ने फ्री बूस्टर डोज का किया ऐलान। सभी सरकारी अस्पतालों में मिलेगा फ्री बूस्टर डोज। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने फ्री डोज की घोषणा की। जेएनयू हिंसा पर लेफ्ट विंग के छात्रों का प्रदर्शन। दिल्ली पुलिस हेडक्वार्टर के बाहर छात्रों ने किया प्रदर्शन। 5 दिन बढ़ी गोरखनाथ मंदिर हमले के आरोपी की रिमांड। यूपी एटीएस ने कोर्ट से 5 दिन की रिमांड बढ़ाने की अपील की थी। जेएनयू मामले में पुलिस ने दर्ज की एफआईआर। एबीवीपी की शिकायत पर अज्ञात लेफ्ट के छात्रों पर केस दर्ज। जेएनयू में रामनवमी के आयोजन को लेकर छात्रों के 2 गुटों के बीच विवाद। एबीवीपी और लेफ्ट के छात्र एक दूसरे से आमने सामने भिड़े। दोनों के बीच मारपीट हुई, कई छात्र जख्मी।
एबीवीपी के छात्रों का कहना है कि लेफ्ट के छात्रों को रामनवमी का प्रोग्राम देखना था, लेकिन उन्हें देखने नहीं दिया गया। रामनवमी और इफ्तार पार्टी का समन्वय बिगाड़ने के लिए वामपंथियों ने हमला किया। वहीं लेफ्ट छात्रों का कहना है कि एबीवीपी की डिमांड थी कि मेस में सिर्फ वेज खाना बने और इसीलिए पत्थर चलाया गया, जिससे मेस का शीशा टूट गया, छात्र घायल हो गए। इंदिरापुरम इलाके में झुग्गियों में लगी आग मामले में सीएम योगी ने लिया संज्ञान, अधिकारियों को दिए राहत बचाव तेज करने के निर्देश। खरगोन दंगों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान का बयान, कहा किसी को मध्य प्रदेश की धरती पर हिंसा फैलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, आरोपियों पर सख्त कार्रवाई होगी। खरगोन दंगों को लेकर मध्य प्रदेश के गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा, खरगोन में 77 उपद्रवियों की गिरफ्तारी कर ली गई है। अभी सिंधवा और खरगोन दोनों जगह स्थिति सामान्य है। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का बयान, अस्तित्व बचेगा तो ही रह पाएंगे सेकुलर, जनसंख्या कानून ही है आज के समय की जरूरत। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दून विश्वविद्यालय में उत्तराखंड डिप्लोमा इंजीनियर्स महासंघ के अधिवेशन में हुए शामिल। उन्होंने कहा, उत्तराखंड की विकास यात्रा सबकी सामूहिक यात्रा है। उत्तराखंड में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सीएम धामी ने मोटर होम का किया निरीक्षण। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि हमारे यहां हर तरह का पर्यटन बढ़े। देहरादून में सहकारिता विभाग भर्ती में गड़बड़ी को लेकर कांग्रेस सचिवालय के मुख्य गेट के बाहर किया गया प्रदर्शन। सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत के इस्तीफे की गई मांग। देहरादून में सीएम धामी ने माइक्रो डोनेशन कार्यक्रम का किया शुभारंभ। सहयोग राशि देकर बीजेपी को सशक्त बनाए जाने की मुहिम में हिस्सा लिया। इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि बीजेपी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने राष्ट्रवाद की भावना पूरे देश में जगाई है। उत्तराखंड के शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने सरकारी स्कूलों की दशा बदलने का दावा किया। उन्होंने कहा कि सरकारी स्कूलों को चटाई मुक्त करने के साथ ही गुणवत्ता युक्त शिक्षा भी दी जाएगी। उत्तराखंड में कांग्रेस ने नियुक्त किए अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष। करण माहरा को कांग्रेस का प्रदेश अध्यक्ष और यशपाल आर्य को नेता प्रतिपक्ष चुना गया। भुवन कापड़ी को उप नेता प्रतिपक्ष बनाया गया। देहरादून को जल्द मिलेगी जाम की समस्या से निजात। सभी जगहों पर सड़कों के चौड़ीकरण का कार्य शुरू। पीडब्ल्यूडी सचिव ने कहा, मसूरी जाने के लिए देहरादून आने की जरूरत नहीं होगी। देहरादून में कूड़ा निस्तारण प्लांट में लगी आग से हवा बनी जहरीली। एयर क्वालिटी इंडेक्स पहुंचा 343 तक। कांग्रेस ने प्रशासन पर खड़े किए सवाल। मऊ में मुख्तार अंसारी की बेनामी संपत्ति पर प्रशासन ने कार्रवाई की। संपत्ति की कीमत 3 करोड़ रुपए आंकी जा रही है। प्रतापगढ़ में पुलिस ने 2 एटीएम हैकरों को पकड़ा है, जिसके बाद पुलिस ने हैकिंग का लाइव डेमो लिया। आरोपियों के पास से चोरी के एटीएम और हथियार बरामद। इटावा में सड़क हादसा, 2 वाहनों में भिड़ने की वजह से 2 लोगों की मौत। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला अस्पताल पहुंचाया। नाहन में 5 करोड़ की लागत से मुख्य बस अड्डा में बहुमंजिला पार्किंग बनकर तैयार हो चुकी है। 14 अप्रैल को विधायक डॉक्टर राजीव बिंदल इसका उद्घाटन करेंगे। गुजरात के भरूच में दर्दनाक हादसा। दहेज इंडस्ट्रियल एरिया में केमिकल फैक्ट्री में विस्फोट। रिएक्टर के पास काम कर रहे 6 मजदूर जले जिंदा। फिरोजाबाद में पकड़ा गया साइबर फ्रॉड गिरोह। कॉल सेंटर में काम करने वाले मास्टरमाइंड करता था इंश्योरेंस पॉलिसी का डेटा चोरी। 7,30,000 बरामद। महंत बजरंग मुनि की गिरफ्तारी को लेकर सड़कों पर उतरी मुस्लिम महिलाएं। मुस्लिम महिलाओं के लिए की गई थी आपत्तिजनक टिप्पणी। संयुक्त किसान मोर्चा ने मनाया आज एमएसपी हफ्ता। केंद्र सरकार के खिलाफ किया गया विरोध प्रदर्शन। कासगंज जनपद के गोरहा नहर पर रेल की पटरी पर मिला युवक का शव। नगला हीरा के रहने वाले 25 साल के युवक पुष्पेंद्र के रूप में हुई मृतक की पहचान। मामले की जांच में जुटी पुलिस। रोहतक में सर्व कर्मचारी संघ हरियाणा के बैनर तले आज कौशल विकास कर्मचारियों ने किया प्रदर्शन। जल्द नौकरी पक्की करने की मांग की। समर सीजन से पहले शिमला में पर्यटकों की बसों ने ना आने से कारोबार पर पड़ रही है मार। ट्रैवल एसोसिएशन ने ट्रैफिक प्लान बनाने की उठाई मांग।
टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने 31 मार्च 2022 को समाप्त तिमाही के नतीजे घोषित किए। टीसीएस का कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट सालाना आधार पर 7.3% बढ़कर हुआ 9,926 करोड़ रुपए। सेंसेक्स 482 पॉइंट की गिरावट के साथ 58,964 पर बंद। सबसे ज्यादा गिरावट आईटी के शेयर्सों में देखने को मिला। मेटल, रियल्टी और मीडिया स्टॉक्स में रही बढ़त। 400 रुपए तक पहुंच चुके हैं नींबू के भाव, अभी और ज्यादा बढ़ेंगे। बारिश के बाद ही राहत मिलने की संभावना। एप्पल ने भारत में आईफोन 13 का प्रोडक्शन किया शुरू। चेन्नई के पास श्री पेरम्बुदूर में स्थित दुनिया की सबसे बड़ी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चर कंपनी फॉक्सकॉन में हो रही है प्लांट। कैब में सफर करने के लिए ढीली करनी होगी अपनी जेब। दिल्ली एनसीआर में उबर ने 12% तक किराया बढ़ा दिया है। मर्सिडीज बेंच इंडिया ने इनोवेटिव सेवा कार्यक्रम प्रीमियम एक्सप्रेस प्राइम का किया विस्तार। सेवा देने के लिए 11 शहरों और 25 फ्रेंचाइजी पार्टनर्स स्थानों पर होगा उपलब्ध। यामाहा मोटर इंडिया ने अपनी फ्लैगशिप 155 सीसी सुपर स्पोर्ट मोटरसाइकिल की 60वीं एनिवर्सरी एडिशन लॉन्च की। दिल्ली शोरूम में 1,88,300 रुपए बताई गई कीमत। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने मल्टी स्किल्ड वर्कर्स के 302 पदों पर निकाली भर्ती। कैंडिडेट्स 18 अप्रैल तक कर सकते हैं अप्लाई। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने की यूजीसी नेट 2022 परीक्षा की घोषणा। जून में एक साथ होगी 2 साइकिल की एग्जाम। राजस्थान में एसआई एग्जाम 2021 के फिजिकल टेस्ट का रिजल्ट जारी। अस्थायी रूप से सफल 3,291 कैंडिडेट की होगी पात्रता जांच। योग्य कैंडिडेट इंटरव्यू में शामिल। नेशनल बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कॉर्पोरेशन के तहत 81 पदों पर निकाली गई भर्ती। उम्मीदवार 14 अप्रैल तक कर सकते हैं अप्लाई। प्रोटियाज के लिए टेस्ट में डेब्यू करने वाले खाया जोडो की जगह इरवी और मुल्डर की जगह ग्लेंटन स्टूरमैन का किया गया रिप्लेसमेंट। दोनों खिलाड़ियों के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद किया गया बदलाव। सनराइजर्स हैदराबाद ने गुजरात टाइटंस को 8 विकेट से हराया। गुजरात टाइटंस को दिया था 163 रनों का टारगेट का पीछा करते हुए सनराइजर्स हैदराबाद ने धीमी शुरुआत के बाद पकड़ी रफ्तार। केन विलियमसन और अभिषेक शर्मा ने की पार्टनरशिप टीम के लिए बनाए 64 रन। हार्दिक पांड्या ने कप्तानी पारी खेलते हुए 42 गेंदों पर अपने आईपीएल करियर का 5वां अर्धशतक पूरा किया। बतौर कप्तान पांड्या का यह पहला अर्धशतक रहा। आज आईपीएल मैच में चेन्नई सुपर किंग्स और राजस्थान चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच होगा मुकाबला। मुंबई के जीवाई पाटिल मैदान में दोनों टीम होंगी आमने सामने। साउथ अफ्रीका और बांग्लादेश के बीच पोर्ट एलिजाबेथ में खेला जा रहा है दूसरा टेस्ट मैच। इस मैच में साउथ अफ्रीका ने बांग्लादेश को 332 रनों से हरा दिया। भारतीय महिला हॉकी टीम जूनियर एक बार फिर से वर्ल्ड कप जीतने से चूक गई है। 3 बार की चैंपियन नीदरलैंड से 0-3 से हार का सामना करना पड़ा। स्पेनिश लीग में रियल मैड्रिड ने गेटाफे को 2-0 से दी शिकस्त। कासमिस और बास्केश ने दागे गोले। भारत रत्न स्वर्गीय लता मंगेशकर की याद में उनके परिवार ने लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार शुरू करने का फैसला किया है। इस साल पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया जाएगा। 14 अप्रैल को रणबीर आलिया ने ऋषि कपूर के लिए रखी है विशेष पूजा। ये पूजा रणबीर के चैम्बूर स्थित आरके हाउस में होगी। पूजा के बाद शादी की रस्में शुरू होंगी। रणबीरिया की शादी के लिए वास्तु भवन का होगा मेकओवर। सिक्योरिटी का भी खास इंतजाम। शादी को लेकर तकरीबन 200 बाउंसर्स की व्यवस्था की गई। बॉलीवुड अभिनेता रणबीर कपूर और एक्ट्रेस आलिया भट्ट के फिल्म ब्रह्मास्त्र के पहले गाने का पोस्टर आया सामने। शिवा और ईशा बनकर रोमांस करते हुए दिखे हैं आलिया भट्ट और रणबीर कपूर। शिव सुब्रमण्यम को याद कर भावुक हुए अनुराग कश्यप। निर्देशक अनुराग कश्यप ने अभिनेता शिव कुमार सुब्रमण्यम के साथ बिताए पलों को याद करते हुए सोशल मीडिया पर लिखा बेहद ही भावुक नोट।
थिएटर के बाद अब ओटीटी पर आएगी पुनीत राजकुमार की आखिरी फिल्म जेम्स। 14 अप्रैल को सिर्फ सोनी लिव पर होगी रिलीज। शिल्पा शेट्टी इन दिनों सिबलिंग्स डे के मौके पर अपनी बहन के साथ मस्ती कर रही हैं। सोशल मीडिया पर एक वीडियो उन्होंने शेयर किया जिसमें वो अपनी बहन शमिता संग फनी पोज में नजर आई हैं। फास्ट एंड फ्यूरियस 10 में ब्री लार्सन की हुई एंट्री। अभिनेता विन डीजल ने इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट के जरिए दी जानकारी। फैंस में काफी खुशी। एक्ट्रेस कृतिका सिंगर ने कराया मैटरनिटी फोटोशूट। प्यार से माथे को चूमते नजर आए पति निकेतन धीर। शाहिद कपूर की बहुचर्चित फिल्म जर्सी की रिलीज डेट को आगे बढ़ा दिया गया है। 14 की जगह 22 अप्रैल को होगी रिलीज।